नमस्कार दोस्तों, आज की इस ऑडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका डिजिटल दोस्त और आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टेंसेस यानी काल के बारे में बात करेंगे। टेंसेस किसी भी वाक्य का आधार होते हैं। इनसे ही हमें ये पता चलता है कि कोई भी काम किस समय में हुआ है, क्या वो अभी हो रहा है, पहले हो चुका है या भविष्य में होगा। अगर आपने टेंसेस को अच्छी तरह समझ लिया तो आपके लिए अंग्रेजी बोलना और लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मुख्य रूप से टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। 1. प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। 2. पास्ट टेंस, पास्ट टेंस यानी भूतकाल। 3. फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। और इन तीनों टेंसेस में से हर एक के 4 रूप फॉर्म्स होते हैं। घबराइए मत, हम एक एक करके सबको बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। स्लाइड पॉज। भाग 1, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, यानी उन कामों की जो वर्तमान में होते हैं। 1. सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहचान, इसका इस्तेमाल हम किसी आदत, हैबिट, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ या ऐसे काम के लिए करते हैं जो नियमित रूप से होता है। वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आता है। रूल, रूल सब्जेक्ट जोड़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ ses जोड़ ऑब्जेक्ट। याद रखें, ही, शी, इट या किसी एक नाम के साथ वर्ब मिस या ईस लगता है। आई, वी, यू, दे के साथ नहीं लगता। उदाहरण, एग्जाम्पल्स, वह क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट। वे स्कूल जाते हैं। दे गो टू स्कूल। सूरज पूरब से उगता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। 2. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान, इसका इस्तेमाल उस काम के लिए होता है जो अभी इसी क्षण हो रहा है। वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आता है। रूल, रूल सब्जेक्ट जोड़ इज, आई एनिमर टार जोड़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ ing जोड़ ऑब्जेक्ट। उदाहरण, एग्जाम्पल्स, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग अ लेटर। वह खाना बना रही है। शी इज कुकिंग फूड। बच्चे शोर मचा रहे हैं। चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज। 3. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान, इसका मतलब है कि काम अभी अभी या हाल ही में पूरा हुआ है। वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, आता है। रूल, रूल सब्जेक्ट जोड़ हैज हैव जोड़ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ ऑब्जेक्ट। उदाहरण, एग्जाम्पल्स, वह अपना काम खत्म कर चुका है। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। मैंने फिल्म देख ली है। आई हैव वॉच्ड द मूवी। 4. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान, कोई काम अतीत में शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। इसमें समय का भी जिक्र होता है। रूल, रूल सब्जेक्ट जोड़ हैज हैव जोड़ बिन जोड़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ ing जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ सिंस फॉर। उदाहरण, एग्जाम्पल्स, वो सुबह से पढ़ रहा है। ही हैज बिन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। वे 2 घंटे से खेल रहे हैं। दे हैव बिन प्लेइंग फॉर 2 hours। स्लाइड पॉज। भाग 2, पास्ट टेंस भूतकाल। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की, यानी उन कामों की जो बीते हुए समय में हुए। 1. सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। पहचान, कोई काम अतीत में हुआ और खत्म हो गया। रूल, रूल सब्जेक्ट जोड़ वर्ब की सेकेंड फॉर्म जोड़ ऑब्जेक्ट। उदाहरण, एग्जाम्पल्स, उसने एक पत्र लिखा। ही रोट अ लेटर। हम कल दिल्ली गए थे। वी वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। 2. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान, कोई काम अतीत में किसी खास समय पर चल रहा था। वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आता है। रूल, रूल सब्जेक्ट जोड़ वॉज वर जोड़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ ing जोड़ ऑब्जेक्ट। उदाहरण, एग्जाम्पल्स, जब मैं पहुंचा वो सो रही थी। शी वॉज स्लीपिंग व्हेन आई अराइव्ड। वे फुटबॉल खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग फुटबॉल। 3. पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचान, अतीत में किसी काम के होने से भी पहले कोई दूसरा काम हो चुका था। इसमें अक्सर 2 काम होते हैं। वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, आता है। रूल, रूल सब्जेक्ट जोड़ हैड जोड़ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ ऑब्जेक्ट। उदाहरण, एग्जाम्पल्स, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। 4. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान, कोई काम अतीत में किसी समय से चल रहा था। रूल, रूल सब्जेक्ट जोड़ हैड जोड़ बिन जोड़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ ing जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ सिंस 5 और। उदाहरण, एग्जाम्पल्स, वो 2 साल से उस कंपनी में काम कर रहा था। ही हैड बिन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर 2 years। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आई हैड बिन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। स्लाइड पॉज। भाग 3, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। और आखिर में बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, यानी आने वाले समय में होने वाले कामों की। 1. सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। पहचान,
कोई काम भविष्य में होगा। वाक्यों के अंत में गा गी गे आता है। रूल रूल सब्जेक्ट जोड़ विल, शैल जोड़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ ऑब्जेक्ट। उदाहरण एग्जाम्पल्स, मैं कल तुमसे मिलूंगा। आई विल मीट यू टुमारो। वह एक नई कार खरीदेगा। ही विल बाय अ न्यू कार। 2. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पहचान, कोई काम भविष्य में किसी समय पर चल रहा होगा। वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी आता है। रूल रूल सब्जेक्ट जोड़ विल, शैल जोड़ बी जोड़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ आईएनजी जोड़ ऑब्जेक्ट। उदाहरण एग्जाम्पल्स, इस समय कल हम परीक्षा दे रहे होंगे। एट दिस टाइम टुमारो वी विल बी गिविंग द एग्जाम। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ही विल बी वेटिंग फॉर यू। 3. फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचान, कोई काम भविष्य में किसी निश्चित समय तक पूरा हो चुका होगा। वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा आता है। रूल रूल सब्जेक्ट जोड़ विल शैल जोड़ हैव जोड़ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ ऑब्जेक्ट। उदाहरण एग्जाम्पल्स, शाम तक मैं अपना काम खत्म कर चुका होऊंगा। बाय द इवनिंग आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क। 2026 तक वे ये पुल बना चुके होंगे। दे विल हैव बिल्ट दिस ब्रिज बाय 2026। 4. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान, कोई काम भविष्य में किसी समय से चल रहा होगा। इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, पर जानना जरूरी है। रूल रूल सब्जेक्ट जोड़ विल, शैल जोड़ हैव बीन जोड़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ आईएनजी जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ फॉर। उदाहरण एग्जाम्पल्स, अगले साल उसे इस शहर में रहते हुए 10 साल हो चुके होंगे। नेक्स्ट ईयर ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 years। स्लाइड पॉज। निष्कर्ष कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थे टेंसेस के सभी 12 रूप। आइए जल्दी से एक टेबल में इन्हें दोहराते हैं। टेंस टाइप सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट V1 plus S by ES is /am/r plus V1 plus ing /have plus V3 /have been plus V1 plus ing past V2 was /were plus V1 plus ing had plus V3 had been plus V1 plus ing future will plus V1 will be plus V1 plus ing will have plus V3 will have been plus V1 plus ing। उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको टेंसेस को समझने में मदद मिली होगी। याद रखिए, टेंसेस मुश्किल नहीं है, बस इन्हें नियमित रूप से अभ्यास करने की जरूरत है। रोजाना कुछ वाक्य बनाने की कोशिश करें, अंग्रेजी पढ़ें और सुनें, और ध्यान दें कि वाक्यों में कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास तक सीखते रहिए। धन्यवाद।